हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो का हमारा क्या है, भाषा है हमारी संस्कृत। तो संस्कृत भाषा जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जिसमें भी आपका संस्कृत मतलब पूछे जाते हैं। टेट एग्जाम में जो संस्कृत भाषा लेते हैं उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका हमने माहेश्वर सूत्र, संज्ञा विचार कर लिया था, कारक विचार भी हो गया। आज का हम जो चैप्टर लेंगे वो रहेगा हमारा संधि विचार। संधि विचार को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने संधि विचार पर चलते हैं। ये रहा हमारा संधि विचार। तो हमारी जो मुख्यतः संधियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो हमारी जो संधियाँ हैं वो आपकी संधि का जो निरूपण है वो आपके अच संधि यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारे संधि की कितने प्रकार से बांटा गया है, तो संधि को 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अच संधि यानी कि जो हमारी स्वर संधि होती हैं, स्वर संधियाँ, तो इनको भी हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम अच संधि, तो अच संधि का निरूपण यानी कि अच संधि क्या है, तो अच संधि आपकी स्वर संधि को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर संधि को। जैसे कि हमने ऊपर आपको दिखाया था कि संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपकी अच संधि जिसे स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल और विसर्ग संधि। तो आज हम आपकी स्वर संधि देखेंगे, ठीक है। और स्वर संधि में भी आपके क्या है कि पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि यड़ संधि है और दीर्घ संधि है, ये वृद्धि संधि है, इस तरीके के, ठीक है। तो आज हम आपकी यड़ संधि को देखेंगे। किसे देखेंगे? यड़ संधि को देखेंगे, ठीक है। यड़ संधि का आपको क्या है, एक सूत्र है आपका। सूत्र क्या है? संस्कृत में सूत्र से याद करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। अगर हमने ये सूत्र याद कर लिए तो हिंदी का तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि इको यड़ची, इको यड़ची क्या है, तो ये आपका सूत्र है यड़ संधि का। तो इसका पहले हम अब हिंदी अर्थ देखते हैं कि इक स्थाने यड़ स्थायति परे संहितायाम विशेष शुद्धि, तो शुद्धि उपैस्यति इति। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि जो एक वर्ड होते हैं, एक वर्ड में क्या क्या आते हैं, तो ई उ री आते हैं। इसके बाद जो अच हैं, ई उ री के बाद जब अच आते हैं, अचों में क्या आते हैं कि आ ई उ री ए ओ ए ओ होने पर एक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? यड़ आदेश हो जाता है, ठीक है। यड़ संधि संपूर्ण व्याख्या सारणी एवं उदाहरण है। क्या ये आपके पूरा दिया गया है? जैसे कि आपका एक वर्ड में क्या क्या आते हैं, तो एक में आपका ई उ री और री, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये आपका और जो एक ये जो आपके अच हैं यानी कि स्वर है, इन स्वरों को इनके साथ मिलाते हैं तो आपका कौन सी संधि बन जाती है? यड़ संधि बनती है, ठीक है। तो जैसे कि ई के साथ अगर ये कोई भी अच आता है तो क्या बनेगा, तो आपका या बनता है। क्या बनता है? या बनता है, ठीक है। अब या में जैसे कि प्रतिधन एकम, तो प्रतिधन एकम का क्या हो जाएगा? प्रति एक हो जाता है, तो ये ता है, ये आपका आधा हो जाता है और या आ जाता है और ई की मात्रा लग गई, ठीक है। जैसे कि दधी ओदम, तो दधी का क्या? दा और धा आधा हो गया, ठीक है। और ई छोटी ई की आपकी मात्रा लग गई है, ठीक है। और फिर ओदम, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है। फिर दैत्यरी, तो दैत्यरी, और अति उत्तम, तो अति उत्तम, ये सभी क्या है, तो इति है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे। बधुयम, तो बधिबियम, मधु अस्ति, तो मधु अस्ति। री से क्या बनता है, तो री से आपका रा बनता है। क्या बनता है? रा बनता है, ठीक है। ल का ला बन जाता है, ठीक है। पितृज्ञा, तो ये आपका पितृज्ञा से क्या? पित्राज्ञा। मात्रादेश, मात्रदेश, ठीक है। फिर ये उदाहरण है लाकृति, तो लाकृति, ठीक है। यड़ संधि उदाहरण विशेषणम, तो ये अब हम इससे कुछ देख लेंगे। ई धन आ, ठीक है। और फिर ई या, जो कि आपका ये प्रति ई और तो ये आपके ऊपर प्रत्यंगम हो जाता है, ठीक है। नथंगम, मधुवरी, वधीयम, ये सभी क्या है, ये आपकी यड़ संधि में आ जाते हैं। फिर है कि इसका सूत्र हमने आपको क्या बताया था? इको यड़ची। क्या हमने सूत्र बताया था? इको यड़ची का विश्लेषणम, ठीक है। तो एक स्थाने यड़ या स्याति, ठीक है। तो एक स्थान पर आपका यड़ आ जाता है, सीधा हो गया। जैसे कि ई से क्या बनेगा? ई के साथ अगर कोई भी आपका अच आते हैं तो आपका या बन जाता है। ऊ के साथ अगर ई जो है
कि ये यड़ संधि के साथ कि अगर ई के साथ कोई अच आता है तो आपका या बन जाएगा, ठीक है। ऊ के साथ अगर कोई स्वर आता है तो वो आपका वा बन जाएगा। री के साथ कोई स्वर आता है तो वो आपका रा बन जाएगा। और ला के साथ कोई आपका स्वर आता है तो वो आपका ला बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घा। क्या, अकः सवर्णे दीर्घा। यदि अक क्या, अक में क्या आएगा, तो आ ई उ री री, तो ये आपके अक के बाद कोई समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आ तो क्या बन जाएगा, आपका बड़ा आ बन गया। छोटी हो चाहे बड़ी हो, इधर भी आपका कोई भी समान वर्ण हो तो बड़ा बन जाएगा, मतलब उसका बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर नोट, और जो लरा है, लरा का कोई दीर्घ नहीं होता है, लरा लरा ही रहता है, ठीक है। फिर है कि समान वर्णे यो सा सवर्णा है, जैसे कि सवर्ण वह है जो अक के समान रूपधारी हो, यानी कि आ का आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आगे हम इसमें आगे आप देख लेंगे, ये पूरा चार्ट सा बना है। जैसे कि दीर्घ संधि विश्लेषण सारणी, तो दीर्घ संधि विश्लेषण सारणी में क्या है, ये आपका अक, ये क्या है, ये सभी आपके अक हैं और इसके साथ इसी के सेम आपके वर्ड आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ बन जाता है, यानी कि आ ई उ री, ठीक है। जैसे कि आ का आ बन जाता है, जैसे कि धर्मार्थ हो गया, ठीक। फिर आ और फिर छोटा आ मिलकर, जैसे कि आ और आ तो तथापि हो गया, कपींद्र हो गया, सुरींद्र हो गया, गुरुपेश हो गया, बधुस्तव हो गया, प्रणतम हो गया, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक। फिर आपका आ जाएगा गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है, तो गुण संधि का सूत्र होता है आध गुणा। क्या हो जाता है, आध गुणा, ठीक है। आध गुणा, यदि वर्ड आ वर्ड आ या फिर आपका आ के बाद अच स्वर आए तो पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश कैसे, आध गुणे विधायक सूत्र के अनुसार, ठीक है। जैसे कि हम आपको अभी इसमें उदाहरण के सहित बता देंगे, ठीक है। जैसे कि जो आ है, आ के साथ आपका अगर ई आ गया, क्या, आ के साथ आपका ई आ गया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और वहीं आपका आ के साथ अगर आपका ऊ आ गया, क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम इनके थोड़ा वो विश्लेषण में भी देख लेंगे, ये आपका पूरी सारणी है, ठीक है। ये आपका हो गया गुण सारणी, आपकी गुण विश्लेषण संधि। गुण संधि को हम देख लेते हैं, जैसे कि ये आपके आवर्ण में हो गए, जैसे कि ये आवर्ण है, ठीक है। इन्हीं के साथ अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है, जैसे कि आ के साथ अगर ये वाले आ गए तो आपका ए बन जाएगा, ठीक है। वहीं ई आ गया तो री अर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आपके बन जाएंगे, ठीक। जैसे कि आ धन ई बराबर ए, और आ ई, आ और उ ओ, आ और उ ओ, आ और री री, आ और लरा अल, आई ए, आई ए, ठीक है। इस तरीके के बन जाएंगे, ठीक है। तो धर्मेंद्र हो गया, तथैव हो गया, भाग्योदय हो गया, गंगोदय हो गया, राजश्री हो गया, तलकार हो गया, दिनेश हो गया, रमेश हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके गुण संधि में आ जाते हैं, ठीक। हमने क्या क्या देख लिया, आपकी ये गुण संधि हो गई। गुण संधि से पहले हमने आपकी दीर्घ संधि देख ली, दीर्घ संधि से पहले हमने आपकी यड़ संधि देख ली, ठीक है। अब हम चलेंगे आपकी अयादि संधि पर। किस पर चलेंगे, अयादि संधि पर चलेंगे, ठीक है। अयादि संधि का सूत्र क्या है, तो अयादि का होता है एचो अया वाया, क्या हो जाए, एचो अय वाया, ठीक है। जैसे कि ए ओ ओ, ये जो आपके एच है, वरात परे यदि स्वरा वरात स्यु तेरी अच स्थाने अध्योपति। ये तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन अब देखो हम हिंदी में देखते हैं कि यदि एच में कौन कौन से ए ओ ये शब्द आते हैं तो और उनके बाद कोई भी स्वर आपका आ रहा है तो क्रमशः आपके आय अब आय और आव बन जाता है, ठीक है। अब हम सारणी से आपको समझा देते हैं।
ये हो गया। जैसे कि एच वर्ड में आपके ए और ओ आओ हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपके स्वर हो गए, क्या हो गए, सारे स्वर हो गए, ठीक है। अगर आपके ए के साथ कोई वर्ड आपका आता है तो आपका आय हो जाएगा, बड़ी ए के साथ आता है तो आय हो जाएगा, छोटे ओ के साथ आता है तो अब हो जाएगा, बड़ी ओ के साथ आएगा तो आब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका ए धन अच तो क्या हो जाएगा, अय। जैसे कि नय नम, मुनेय, पवन, पावन, ये सभी क्या है, तो ये आपके अयादि संधि में आ जाता है। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रादेच, यानी कि ये क्या है, वृद्धि रादेच, ये आपका वृद्धि संधि का सूत्र है, ठीक है। जिसमें आपका आ ए ओ औ ये आते हैं, ठीक है। तो वृद्धि रेच ही आपका इसका सूत्र होता है। जैसे कि आत, तो जो आत है यानी कि आ वर्ड में आपका आ के बाद अगर कोई भी एच वर्ड आते हैं, एच में जैसे कि ए ओ ऐ औ ये वर्ड आते हैं तो उनका चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये हम सारे री से देख लेंगे। जैसे कि आपकी ये हो गया आ, क्या हो गया, आ और आ, ठीक है, यानी कि आत। इसके साथ एच वर्ड आते हैं इनमें से कोई सा भी, तो क्या हो जाएगा, अगर ए आ गया तो आ हो जाएगा, ठीक है, ओ आएगा तो आओ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के। तो चले हम देखते हैं। जैसे कि एक एकम यानी कि अकेकम, ठीक। एक मत ऐक्य यानी कि मतैक्य, ठीक। सदैव यानी कि सदैव, तो ये कैसी संधि में, सदैक्यम सदैक्यम, गंगोध गंगोध, महोज महोज, अत्रैव अत्रेव, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, ठीक। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनसे संबंधित आपके क्वेश्चनों पे भी चलें। तो ये हमने आपके स्वर संधियों को देख लिया है। अब जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपकी क्या करेंगे, ये आपके पूर्व रूप संधि हो जाएगा, पर रूप संधि, हल संधि, इन सभी को देखेंगे। हल संधि यानी कि व्यंजन संधि को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।